पंख ले ले, मुझे बस एक हौसला दे दे, फिर आंधियों को मेरा नाम और पता दे दे। दोस्तों, मैं रेनू सैनी इस वीडियो में आज आपको दर्द के नियम के बारे में बताऊंगी और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप दर्द से निकलना अच्छी तरह से जान जाएंगे और इसके बाद जब आप दर्द के नियम को जान जाएंगे तो आप जीवन में सफल होना भी सीख जाएंगे। जॉन मैकडॉनल्ड कहते हैं कि हर समस्या इंसान का परिचय खुद से कराती है। किसी न किसी तरह का दर्द हम सभी के जीवन में आता ही रहता है। दर्द से मेरा मतलब है परेशानी, असफलता, काम का पूरा ना होना, बीमारी, मृत्यु, ये सब हमें दर्द ही देते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो दर्द का नियम है वह बिल्कुल गणित के नियमों की तरह होता है। यदि आप नियम को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप उसमें कुशल हो जाते हैं। आखिर क्या है फिर दर्द का नियम? दर्द का नियम है कि हर दर्द विकास की ओर ले जाता है, आपका परिचय आपसे कराता है और आपको मंजिल तक पहुंचाता है। जब भी व्यक्ति का सामना किसी दर्द से होता है तो वह खुद को अच्छी तरह से जानने लगता है। दर्द व्यक्ति को इस बात का सामना करने के लिए प्रेरित करता है कि वह कौन है, कहां पर है और वह आगे कहां तक जा सकता है। देखिए, जिंदगी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो यह कहेगा कि उसे समस्याएं बहुत अच्छी लगती हैं और समस्याएं उसके पास लगातार आती रहें। मगर हाँ, कई व्यक्ति इस बात को जरूर स्वीकार करेंगे कि दर्द के बीच ही उन्हें जीवन की सबसे बड़ी सफलताएं मिली। एक पति पत्नी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंचे। वे दोनों बड़े ही सीधे साधे, दुखी और अस्त व्यस्त कपड़ों में दयनीय से लग रहे थे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने सचिव से कहा कि वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट से मिलना चाहते हैं। सचिव ने उन्हें इंतजार करने के लिए बैठा दिया। बेचारे दोनों जाकर बैठ गए। उन दोनों को देखकर ऐसे लग रहा था कि जाने कब से उन दोनों ने भरपेट भोजन भी नहीं किया है। काफी देर के बाद सचिव ने उनको प्रेसिडेंट के कैबिन में जाने के लिए कहा। प्रेसिडेंट के कैबिन में वह पहुंचे तो प्रेसिडेंट ने उनसे आने का कारण पूछा। पत्नी बोली, सर, हमारा बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और कुछ ही समय पहले एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई है। यह बोलकर पत्नी के साथ ही पति की आंखें भी नम हो गईं। पति बोले, हमारे बेटे की अचानक मौत ने हमें बुरी तरह तोड़ दिया था। यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द है और इस दर्द से उभरने के लिए हमने एक निर्णय लिया है। प्रेसिडेंट बोले, कैसा निर्णय? पति बोले, हम अपने बेटे की याद में इस कैंपस में एक मेमोरियल बनवाना चाहते हैं। उन दोनों की पूरी बातें सुनने के बाद प्रेसिडेंट बोले कि देखो, मुझे आपके बेटे की असमय मौत हो जाने का बहुत अधिक दुख है, मगर मैं बेहद अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि हम आपके बेटे की मूर्ति यहाँ पर नहीं लगवा सकते, क्योंकि अगर मैं आपके बेटे की मूर्ति इस कैंपस में लगवाने की परमिशन दूंगा तो हर मृत छात्र के माता पिता आकर मुझसे यही कहने लगेंगे कि वे अपने बेटे की भी मूर्तियाँ लगवाना चाहते हैं। यह सुनकर पति पत्नी दोनों बोले, नहीं नहीं सर, हम अपने बेटे की मूर्ति लगवाने की नहीं, बल्कि हम तो उसकी याद में यहाँ पर एक बिल्डिंग बनवाने की बात कर रहे हैं। यह सुनकर प्रेसिडेंट हैरानी से खड़े होकर बोले, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या आप लोग ठीक हैं? आप जानते हैं कि एक बिल्डिंग बनवाने में कितने रुपए लगते हैं? यहाँ पर 70 लाख डॉलर की इमारतें खड़ी हुई हैं। प्रेसिडेंट की बात सुनकर पत्नी धीरे से पति के कान में बोली, प्रेसिडेंट उन दोनों की बातें सुनकर बड़ी उलझन में थे। इसके बाद मिस्टर व मिसेज लीलैंड स्टैनफोर्ड वहां से चले आए। कुछ समय बाद उन्होंने कैलिफोर्निया में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की और पूरे विश्व में आज उस यूनिवर्सिटी को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना का निर्णय मिस्टर एवं मिसेज स्टैनफोर्ड ने बड़े दुख और पीड़ा भरे समय में लिया, लेकिन उनका यह सूझबूझ और समझदारी भरा निर्णय एक अमर निर्णय बन गया। जीवन उतार और चढ़ावों से भरा हुआ ही होता है, यह जीवन का नियम है। लेकिन व्यक्ति चढ़ाव को तो पसंद करता है मगर उतार को नहीं। एक पक्षी भी जब अपनी उड़ान भरना शुरू करता है तो उसके लिए वह पहले अपने पंख फड़फड़ाता है, और जब वह शुरू में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाता है तो उसको बड़ा दर्द होता है। वह बार बार नीचे गिरता है और दर्द और तकलीफों में का सामना करके ही वह आसमान में उड़ान भरना सीखता है। हर प्राणी को दर्द का सामना करना ही पड़ता है, यही जीवन का नियम है। जीवन के नियम के साथ साथ आप दर्द के नियम को भी अच्छी तरह से जान लीजिए।
जीवन के दर्द व्यक्ति को पहले जैसा नहीं रहने देते, वे उसे अंदर तक हिला देते हैं और कई बार तो उसे पूरी तरह से बदल देते हैं। जीवन में घटने वाली कई घटनाओं को नियंत्रित किया जाना असंभव होता है, लेकिन उन पर होने वाली प्रतिक्रियाओं को मैच्योरिटी के साथ कंट्रोल करना जरूर संभव होता है। दर्द के नियम को जानने के लिए आपके लिए दो बातों को जानना बहुत जरूरी है। पहली, दर्द भरे अनुभवों की गहराई में जाकर उनमें सबक खोजने की कोशिश करना, और दूसरी, सबक खोजने के बाद प्रोएक्टिव अंदाज में परिवर्तन करना। ये दोनों तरीके आपको दर्द के नियम में कुशल बना देंगे। इसीलिए दर्द को हौसला बनाइए और आगे बढ़ते रहिए। कैसा लगा आपको यह वीडियो अवश्य बताइएगा। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नई बात के साथ।